नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 पर। इस वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। पहला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प हैं मलिक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, हनुज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक से किसने कहा? विकल्प हैं अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब परिवर्तित की? विकल्प हैं 1321 से 1322 ईस्वी, 1325 ईस्वी, 1323 से 1325 ईस्वी, 1326 से 1327 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1326 से 1327 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया? विकल्प हैं अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की जो कृषि से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। यह मुद्रा किस धातु की बनी थी? विकल्प हैं लोहा, स्टील, तांबा, चांदी। इसका सही उत्तर है तांबा। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया गया। विकल्प हैं अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, अबुल फैजल, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात का प्रारंभ किसने किया? विकल्प हैं बलबन, बहराम शाह, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। गाजी की उपाधि अर्थात काफिरों का वध करने वाला किस शासक ने धारण की? विकल्प हैं अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई रेहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? विकल्प है अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अशोक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली आया। किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त हुआ? विकल्प हैं इल्तुतमिश, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान जिसने होली का त्यौहार मनाया? विकल्प हैं इल्तुतमिश, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही लिखी। विकल्प हैं मोहम्मद शाह, आराम शाह, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसूरी तथा राजशेखर नाम के दो जैन विद्वान रहते थे? विकल्प है हुमायूं, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान में हुई? इनकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। विकल्प है थट्टा, वारंगल, देवगिरी, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है थट्टा। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की? विकल्प हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? विकल्प हैं बलबन, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया गया।
हवे सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? विकल्प हैं अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? विकल्प हैं चंद्रगुप्त, अशोक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान दास विभाग गुलामों के कल्याण के लिए किस सुल्तान ने स्थापना की थी? विकल्प हैं इल्तुतमिश, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विकल्प हैं गयासुद्दीन द्वितीय, खिज्र खां, नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। उस समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। विकल्प हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? विकल्प हैं बलबन, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? विकल्प हैं इल्तुतमिश, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में दारुल सफ़ा होता था। विकल्प हैं शाही शिविर, एक दानशाला, एक चिकित्सालय, एक धर्मशाला। इसका सही उत्तर है एक चिकित्सालय। सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना और भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? विकल्प हैं गयासुद्दीन तुगलक, खारवेल, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था? विकल्प हैं अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प हैं गयासुद्दीन द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया? विकल्प हैं दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इसका सही उत्तर है तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। इन्होंने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया, जबकि खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इन्होंने लगभग 30 वर्ष का शासन किया, जो कि सबसे कम था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दिल्ली सल्तनत में हवे सर्व क्या था। धन्यवाद। आप अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।